और इसी के साथ चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी ये महत्वपूर्ण खबर, जहां पिछले महीने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया के कई देशों पर टैरिफ बढ़ाया, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। तो वहीं चीन पर तो 145% का अतिरिक्त टैरिफ लगाया गया था। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप का मन थोड़ा सा बदल गया है। अमेरिका और चीन के बीच में जेनेवा में ट्रेड डील पर सहमति बनी और दोनों देशों ने टैरिफ में 115% कटौती का ऐलान किया गया। अब अमेरिका चीनी सामानों पर 30% टैरिफ लगाएगा और चीन 10% टैरिफ अमेरिकी सामान पर लगाएगा। पर यह राहत अभी सिर्फ 90 दिनों के लिए है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि इस टैरिफ वॉर से दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच सालाना $600 अरब का व्यापार लगभग रुक ही गया था, जो अब वापस शुरू हो गया। करेंगे टैरिफ वॉर पर चर्चा, उससे पहले आपको दिखाते हैं क्या है अमेरिका चीन का यह समझौता। तो अमेरिका और चीन के बीच में यह समझौता हुआ है। जिनेवा में 2 दिन की ये बातचीत हुई है और इस बातचीत के बाद में आपस में सहमति बनी है। ये ट्रेड डील अब फाइनल हो चुकी है। इस डील के तहत 90 दिनों के लिए टैरिफ कटौती पर सहमति दोनों देशों की तरफ से अब बन चुकी है। दोनों देशों ने टैरिफ घटा दिए गए हैं। चीन पर टैरिफ 145% से घटकर अब 30% हो गया। पहले 145% था, लेकिन अब 30%। वहीं यूएस पर टैरिफ 125% से कम होकर सिर्फ 10% टैरिफ ही रहा है। हालांकि ये जो सहमति बनी है ये 90 दिनों के लिए है। 14 मई से टैरिफ में जो कटौती है वो लागू होगी, आगे आने वाली जो 14 तारीख यानी कि कल से। इसके साथ ही सीधे तौर पर हम देखें तो सहयोग की बात को दोहराया गया है। सम्मान और बातचीत की प्रतिबद्धता भी इसमें इस दौरान सामने आई है। चीन और अमेरिका के बीच में ये जो बातचीत हुई है, इस समझौते के बाद ग्लोबल शेयर बाजार में भी उछाल देखने को मिला, जहां समझौते का अंतिम रूप और स्थायी समाधान फिलहाल अभी तय नहीं है। लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो अमेरिका और चीन टैरिफ डील के आखिर मायने क्या है, एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। तो ये जो डील हुई है, इस डील के भी मायने काफी अलग है, क्योंकि सीधे तौर पर ट्रेड वॉर को 90 दिन की ही राहत मिली है। ये जो ट्रेड वॉर छिड़ा हुआ था उसको अभी फिलहाल 90 दिन के लिए राहत जरूर मिल चुकी है। दोनों देशों ने टैक्स घटाकर तनाव को कम किया है। लेकिन जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये टैरिफ लगाया गया था तो हर तरफ से अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिल रही थी। शेयर बाजार में भी जबरदस्त रौनक अब इसके बाद में, इस डील के बाद में देखने को मिल रही है। महंगाई पर भी लगाम लगने की उम्मीद इस वक्त जरूर हर किसी के मन में है कि महंगाई पर लगाम लगेगी। बातचीत का जो दरवाजा है वो अब खुल चुका है चीन और अमेरिका के बीच में, और टकराव फिलहाल अभी थम चुका है। चीन ने नरमी दिखाई है और आर्थिक दबाव जो है वो भी घटाया है। वहीं यूएस ने ट्रेड घाटा कम करने का संकेत दिया है। इससे सीधे तौर पर हम देखें तो निवेशक जो है उनको जरूर थोड़ी राहत मिली है, लेकिन असमंजस जो है, जो स्थिति है वो अभी भी कायम है कि क्या वाकई 90 दिन के बाद में ये ट्रेड वॉर वापस से तो नहीं छिड़ जाएगा। काफी प्रतिक्रिया भी देखने को मिल रही है, लेकिन समझौते के बाद अगर हम देखें तो वॉल स्ट्रीट जो है वो झूमता हुआ नजर आया है। 90 दिन की राहत जरूर मिली है। और शेयर मार्केट यानी कि वॉल स्ट्रीट पर क्या कुछ असर पड़ा, एक नजर उस पर भी, जहां आपको बता दें कि S&P 500 मार्च के बाद सबसे ऊंचे स्तर पर आज नजर आया। हांगकांग में 3.4% का ये उछाल देखने को मिला है। इसके अलावा डाउ फ्यूचर में 1100 अंकों की बढ़त देखने को मिली। यूरोपीय बाजार की अगर हम बात करें तो यूरोपीय बाजार में भी तेजी देखने को मिली है। जर्मनी हो, फ्रांस हो, लंदन हो, यहां पर भी तूफानी तेजी इस बीच देखने को मिली है। इस चीन और अमेरिका की ट्रेड डील के बाद में निवेशकों को थोड़ी सी राहत जरूर इस वक्त मिल चुकी है। हालांकि सस्पेंस अभी बरकरार है, क्योंकि 90 दिन का ये टैरिफ, 90 दिन की राहत दोनों देशों के बीच में बनी है अभी। लेकिन क्या 90 दिन के बाद में वापस ये टैरिफ उसी तरीके से बढ़ा दिया जाएगा, इस पर अभी सवाल बना हुआ है। हालांकि देखना होगा कि इससे क्या कुछ असर इसका पड़ेगा, लेकिन फिलहाल निवेशकों को राहत जरूर मिल रही है। सस्पेंस बरकरार है। विशेषज्ञों की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है वो भी आपको बताते हैं। दरअसल विशेषज्ञ जो हैं उनका ये सीधे तौर पर कहना है कि 90 दिन के बाद क्या होगा इस पर कोई भी स्पष्टता नहीं है। अमेरिका चीन में रिश्तों का तनाव अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अक्षय डोंगरे इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे ताजा अपडेट के साथ। अक्षय, आपके पास क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है, क्योंकि सीधे तौर पर हम देखें तो अमेरिका और चीन के बीच में काफी ट्रेड वॉर छिड़ चुका था, लेकिन अब थोड़ी राहत जरूर मिली है। हालांकि ये राहत जो है मात्र 90 दिन की है। काफी टेम्पररी है ये राहत कृतिका, जिस तरह से 90 दिन की बात की जा रही है और जिस तरह से हमने रवैया डोनाल्ड ट्रंप का देखा है
कि आप पहले टैरिफ लगाते हैं, फिर अगर आपके ऊपर कोई टैरिफ लगाया आप उसको दुगना करते चले जाते हैं, इस स्तर पे पहुंचा देते हैं जो ना सिर्फ इम्प्रैक्टिकल है बल्कि काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग भी लोगों के लिए है। 200% तक आप टैरिफ बढ़ा देते हैं। जी तो बिल्कुल। जिस तरह से ये इरेटिक बिहेवियर, यानी कि आप देखेंगे कि कभी एक बयान आता है फिर दूसरा बयान आता है इसको कॉन्ट्रडिक्ट करता हुआ, तो इस तरह के बयानों को लेकर अभी भी जो निवेशक है या फिर जो मार्केट्स है भले ही थोड़े से ऊपर गए हो, लेकिन असमंजस की स्थिति, डर का माहौल अभी भी है कि क्या पता कल डोनाल्ड ट्रंप क्या अनाउंसमेंट कर दे, क्या उनका मूड हो जाए और उसके बाद से ट्रेड जो इन्वेस्टमेंट है लोगों की उसका क्या हश्र हो। क्योंकि जिस तरह से हमने देखा वर्ल्ड मार्केट क्रैश हुई थी डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ इम्प्लीमेंटेशन के बाद में, और उसके बाद भी उनके बयान बदलते रहे, उनके जो उन्होंने नियम बना रहे थे वो ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई यूएस का प्रेसिडेंट ले रहा है, बल्कि ऐसा लग रहा था कि कोई ऐसे ही व्यक्ति इस तरह के फैसले लिए जा रहा है। और जिसका जो इम्पैक्ट वर्ल्ड पे हुआ है उसका भी एक बड़ा एक तरह से एक बैड मेमोरी की तरह वो निवेशकों के दिमाग में रहेगा। तो सर्टेनली एक चीज हुई है, एक चीज पक्के तौर पे ये हुई है कि निवेशकों का भरोसा कम हुआ है, और भले ही ये टेम्परेरी राहत दी जाए लेकिन सभी निवेशक काफी फूक फूक कर कदम इस वक्त चीन और अमेरिका के जो व्यापार को लेकर है उनके ऊपर इन्वेस्ट को लेकर उठा रहे हैं। खास तौर पे ऐसे में जब टेंशंस, पॉलिटिकल टेंशंस कई मुद्दों के ऊपर दोनों देशों के बीच में अभी भी बरकरार है। अक्षय, अगर हम देखें तो सीधे तौर पर जब ये ट्रेड वॉर लगातार बढ़ रहा था, लगातार जो टैरिफ है वो उसे बढ़ाया जा रहा था, तो उस दौरान ये कहा गया कि इससे कहीं ना कहीं महंगाई और ज्यादा बढ़ेगी। लेकिन अब जब टैरिफ वॉर कहीं ना कहीं अब काफी कम कर दिया गया है, 90 दिन के लिए ही सही, लेकिन इससे क्या महंगाई पर कुछ असर पड़ेगा? साफ तौर पे इस बात की कोई पुष्टि है नहीं कि इससे महंगाई पर कोई असर पड़ेगा। क्योंकि अगर भारत की खास तौर पे बात की जाए तो भारत की जो इकोनॉमी है उसके ऊपर कोई खास ज्यादा असर नहीं हुआ था। अगर आप स्टॉक मार्केट भी देखे तो हल्का फुल्का उतार चढ़ाव हमने देखा, लेकिन एज सच इन्फ्लेशन के ऊपर कोई ज्यादा असर नहीं हुआ। लेकिन अगर ये लॉन्ग टर्म पे इम्प्लीमेंट किया जाता है कि ट्रेड वॉर एक तरह से पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, तो मार्केट में हो सकता है थोड़ा ज्यादा उछाल देखा जाए, परमानेंसी देखी जाए, और उसके बाद हो सकता है इन्फ्लेशन शायद थोड़ा सा कम हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर के शोपियां से इस वक्त की बड़ी